नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रीम 11 जैसे ऐप से आम लोग तो थोड़ा बहुत पैसा कमाते ही हैं और साथ ही साथ इसका जो मेन मालिक है वो कैसे पर डे करोड़ों करोड़ का खेल कर रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रीम 11 के मालिक के द्वारा करोड़ों रुपया के खेल की सच्ची कहानी की जानकारी। तो चलिए आज ये भी जान लेते हैं कि इसके मालिक कौन है। यानी इसके मालिक हर्ष जैन और भावित सेठ है, जिन्होंने इस ड्रीम 11 की शुरुआत सन 2008 में किया था और इसी साल आईपीएल जैसे बड़े लीग का आगाज हुआ था। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि ड्रीम 11 क्या है। ड्रीम 11 एक फैंटेस्टिक स्पोर्ट्स ऐप है जिसके ज़रिए कई प्रकार के खेल में लोग खेला जाता है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो कबड्डी, फुटबॉल और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये क्रिकेट में है। और आज इस पूरी काली सच्चाई के जट्ठा आपके सामने खोलेंगे कि इसके जो मालिक है इतने जल्दी कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो सबसे पहले अगर आप इनकी मालिक की कमाई की बात करेंगे तो इस स्पोर्ट्स ऐप का ड्रीम 11 का जो सबसे चीज़ है कि कोई भी यूजर्स अगर इसमें खेलना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको कई प्रकार का कंटेस्ट होता है जिसका अलग अलग एंट्री फी होती है। अब मान लेते हैं किसी कंटेस्ट में अगर हमको भाग लेना है तो पहले आपको उसका एंट्री फ़ी जमा करना होगा और एंट्री फ़ी देने के बाद उसका जब हम स्पोर्ट्स करेंगे तो उसमें आपको एक वर्चुअल टीम बनाना है और आपके द्वारा बनाया गया वर्चुअल टीम रियल टीम के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पे आपको उसकी विनिंग प्राइज़ दी जाएगी। जितना बेस्ट आपका जो प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा उसके आधार पे आप विनर बनेंगे। खैर ये तो यूज़र्स की थोड़ा बहुत इनकम की बात हो गई। अब इसका जो मुख्य मुद्दा है इसके मालिक की करोड़ों की खेल की कहानी उसको बताते हैं। अब जो एंट्री फ़ी जैसे मान लेते हैं अगर किसी स्पोर्ट्स में 10 लाख लोग भाग लिया किसी कंटेस्ट में, उस कंटेस्ट का एंट्री फ़ी 50 रुपया है। तो अगर 10 लाख इंटू 50 आप करेंगे तो इसका जो जमा राशि हो जाता है लगभग 50 करोड़ रुपये हो जाता है। अब इस 50 करोड़ रुपये का 60 से 70% जो राशि होता है वह इसके मालिक के द्वारा खिलाड़ियों के कंटेस्ट के विनिंग की राशि के रूप में बांट दी जाती है। और उसके बाद जो 30 से 40% राशि बचती है उसे स्वयं जो है मालिक रख लेते हैं। पहला करोड़ों की आमदनी वहाँ से करते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी आमदनी की बात करेंगे तो स्पॉन्सरशिप का है। अब स्पॉन्सरशिप क्या है? अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे तो ये जो ड्रीम 11 है ये आईपीएल जो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट लीग माना जाता है उसका स्पॉन्सर करती है। बीसीसीआई जो दुनिया की सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है उसका स्पॉन्सरशिप करती है। उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स का एड्स चलाती है और करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ से इनकम करती है। उसके बाद आप बात करेंगे तो ड्रीम 11 के ऐप और उनके जो वेबसाइट है उस पर भी बड़े बड़े ब्रांड्स के एड्स चलते हैं, वहाँ से भी इनकी इनकम करोड़ों करोड़ में है। अगर अब आप बात करेंगे तो इस ड्रीम 11 के यानी पिछला सीजन 2023-24 यानी एक साल में इनका जो इनकम था लगभग 6000 करोड़ रुपया था। अब 6000 करोड़ रुपया यानी इसको आप मासिक आय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मंथली में तो लगभग आपको 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा आएगा। वही अगर आप पर डे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी जो राशि लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा की आती है। अब आप सोच सकते हैं कि 16 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इसकी मालिक हम और आप जैसे लोग जो आज भी भारत में खास करके कितने युवा इसकी लत में फंसे हैं जो 49 रुपया करके पर डे हज़ारों हज़ार रुपया लुटा रहे हैं और इसकी मालिक करोड़पति बनते जा रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी कई विवाद आया, इसे कोर्ट में भी इस मामला को ले गया गया, लेकिन कोर्ट ने इस मामला को खारिज करके और इसे जुआ नहीं बता करके जो है इसको स्किल बेस्ड खेल बताया गया। हालांकि इसके एड्स में स्पष्ट लिखा होता है कि ये रिस्की है, कृपया जिम्मेदारी से खेले, इसकी आदत लग सकती है।
अब जब कंपनी आपको खुद इस चीज़ की कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको ये आर्थिक जोखिम से भरा गेम है, फिर भी आप इसमें लिपटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी ने विनिंग प्राइज़ की कोई राशि एक तो जीतेगा ही, अगर करोड़ों करोड़ लोग जहाँ स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, कंटेस्ट में भाग ले रहे हैं, वहाँ अगर एक दो लोग को विनिंग प्राइज़ मिल जाती है तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीतने की, विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, शून्य होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पे दे रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।